अस्सलामु अलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। हिंदुस्तान इल्म और हुनर का मुल्क, ये दानिशवराना ताकत हमारी सबसे बड़ी फतह। नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए NDA हुकूमत अपने अज़्म पर कायम व दायम, वज़ीर आज़म मोदी। वादी में अबरालूद मौसम के साथ कुछ एक मुकामात पर हल्की बारिशें। अगले 2 दिनों तक बड़े पैमाने पर बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए राहती पैगाम। सालाना इम्तिहानात के दौरान निसाब में 15% कमी का ऐलान। लद्दाख के बजाय वजीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करे। वजीर आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख भी तरक्की की राह पर गामजन। तरनचुग। रिश्वतखोर मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में तेजी। उधमपुर जम्मू में पुलिस हेड कांस्टेबल 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को खत्म करने की सिमत अहम कदम। श्रीनगर में नामजद TRF कमांडर सज्जाद गुल की 2 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त। और रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानिब 6 अक्टूबर को हिजामा कैंप का इनेकाद होगा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। हिंदुस्तान इल्म और हुनर का मुल्क है का ऐलान करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दानिशवराना ताकत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नौजवानों पर मबनी इकदामात की नकाब कुशाई की, जिससे बिहार में इंतखाबी असरात नुमाया हैं। कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान विज्ञान भवन में खिताब करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इकदाम रियासत में नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए NDA हुकूमत के आज़म की निशानदेही करता है। वजीर आज़म ने कहा कि IIT न सिर्फ सनती तालीम के आला इदारे हैं, वो एक आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप्स भी हैं। वादी कश्मीर में खुली धूप के बीच शनिचरवार के बाद दोपहर से मौसम में तब्दीली आई और आसमान अबर आलूद हुआ। मौसम अबर आलूद होने के साथ ही आसमान पर बादल छा गए। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि जहां तक वादी कश्मीर में शाबाना दर्जे हरारत का ताल्लुक है, श्रीनगर में रात के दर्जे हरारत में कमी आई है और सुबह व शाम के औकात अच्छी खासी सर्दी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शनिचरवार के रोज वादी के बेशतर मुकामात पर मौसम अबर आलूद रहा, जबकि आइंदा 1-2 दिनों तक जुज़वी तौर पर आसमान अबर आलूद रहने की तवक्का है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 अक्टूबर से मौसम में तब्दीली आने का इम्कान है, जिस दौरान कुछ मकामात पर बारिशों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी होने की तवक्का है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान 2025 की डेट शीट जारी कर दी है। जारी करदा डेट शीट के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तिहान का आगाज 3 नवंबर से होगा। मजमूई तौर पर कश्मीर सूबे और जम्मू के सरमाई जोन के इलाकों के तकरीबन 95,000 तलबा बशमूल लद्दाख के तलबा के इम्तिहान देने की उम्मीद है, जिसे हुकूमत ने अक्टूबर-नवंबर के सेशन में बहाल कर दिया है। इसी दौरान इमसाल शदीद गर्मी, मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब से स्कूल बंद रहने को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने निसाब में 15% छूट का ऐलान किया है, जिसके बाद अब तलबा को 100 के मसावी 85% नंबर हासिल करने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने लद्दाख के बारे में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के बयानात पर उनकी तनकीद की और कहा कि वो इंतखाबात से पहले जम्मू और कश्मीर के लोगों से किया गया कोई वादा पूरा करने में नाकाम रहे हैं। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए तरुण चुग ने कहा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला को लद्दाख की तरफ तवज्जो हटाने के बजाय जम्मू कश्मीर के मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मुल्क में खुशी का माहौल होता है, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और हिंदुस्तानी ब्लॉक की बाकी पार्टियां मातम की धुनें बजाना शुरू कर देती हैं। रॉयल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 6 अक्टूबर को हिजामा कैंप का इनेकाद करेगा। पहले 10 रजिस्ट्रेशन के लिए 50% छूट और मुफ्त मसाज होगा। मजीद जानकारी और रजिस्ट्रेशन के लिए डायल करें 9419009024। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।